नहीं, कहाँ है वो? देखिए उनका अपराध क्या है? उनका अपराध है कि हमारी जमीन चीन ने कब्जा कर ली है, ये बात उसने कह दी तो उसको देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? मुझे लगता है सर ये डेमोक्रेसी की व्याख्या डेफिनेशन नहीं है। राष्ट्रपति के भाषण में वही घिसी पिटी घोषणाएं हैं। नई बात क्या है आप मुझे बताइए। इतने साल से हम देखो गरीबों को सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली मनरेगा, आपने नाम तो बदल दिया लेकिन रोजगार की गारंटी भी आपने कम कर दी है। किसानों को रोजगार मिलता था वो गारंटी आपने कम कर दी। हमारे मराठवाड़ा महाराष्ट्र में 2025 में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। 3000। सर देखो आप सुनने की आदत रखनी चाहिए। आप सत्ताधारी है, आपकी सरकार है, आपको हमारी बात सुनने की अगर आप आदत डालें तो डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। सर मैं और एक बात आपके सामने रखता हूं। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से घिरी है। पूरे देश भर के भ्रष्टाचारी एक साथ लाकर अपने सरकार बनाते हैं, सरकार तोड़ते हैं, सांसद को विधायक खरीद लेते हैं। हम चुनकर लाएंगे, आप रेडीमेड खरीद लेंगे। पहले नेताओं को हम बनाते थे, अब नेताओं को हम खरीद लेते हैं। यह आपकी डेमोक्रेसी है। सर आज मुझे अजित पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। रोज जी अपना अजीत टाइम में खत्म हो गया। ठहरो सर। आपका समय अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने, आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजित पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप सब्जेक्ट के बाहर बोल रहे हैं। क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है। सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा हमने नहीं खाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजित पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। सर आपकी सरकार अगर डेमोक्रेटिक तरीके से आई है। धन्यवाद सर। 1 मिनट दीजिए। एक मिनट भी नहीं है अभी सर। हाउस एडजॉर्न करना है। सर समाप्त कीजिए। ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा तकलीफ में अगर कोई होगा तो हिंदू है। इंदौर में हिंदू गंदे पानी पीकर मरता है। लखनऊ में हिंदू कप सिर्फ पीकर मरता है और बांग्लादेश में हिंदू को मार दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार उसके ऊपर चुप बैठी है। सर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अगर इस बात का जिक्र किया होता तो हम बहुत आपके स्वागत करता। धन्यवाद। नाउ स्पेशल मेंशन।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.